आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है हमने, 49 वस्तुओं का लागत मूल्य 56 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। 49 वस्तुओं का लागत मूल्य क्या होती है, सीपी। 56 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब कि बराबर है कि 56 वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या होता है हमारा, एसपी। एसपी के बराबर है। रेशियो बनाना सिखाया था पिछले वाले क्वेश्चन में। अब हम डायरेक्ट करेंगे, जो सीपी के सामने वाली वैल्यू होती है वो सीपी की हो जाएगी, तो एसपी की करेंगे, एसपी के सामने वैल्यू होगी वो किसकी हो जाएगी, एसपी की हो जाएगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के, तो हम डायरेक्ट करेंगे सीपी अपॉन एसपी लिखेंगे, बराबर सीपी के सामने क्या है 56, तो इसकी वैल्यू ये होगी। एसपी के सामने कितना है 49, तो 49 ये होगी। ठीक है, अब ये बताइए 56 रुपए में, मतलब कि उसने कोई चीज ली और 49 रुपए में बेच रहा है, तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, बताओ भाई। 56 रुपए में ले रहा है और 49 में बेचेगा, तो भाई कम में बेच रहा है तो लॉस होगा कि नहीं होगा। लॉस कितने का होगा, 49 से 56 कितना ऊपर है, माइनस 7 रुपए का क्या होगा, लॉस। माइनस का मतलब लॉस हो रहा है। ठीक है, 7 रुपए का लॉस होगा। 7 का लॉस होगा, किस पर होगा, सीपी पर होता है ना हमेशा। लॉस और प्रॉफिट किस पर होता है हमारे, सीपी पे होता है। सीपी कितनी है 56। प्रतिशत पूछा हुआ है तो प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे, 100 लगा देंगे प्रतिशत के लिए। अब इसको सोल्व करेंगे, 7 से कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, और 8 से ये कितनी बार जाएगा, 8 से कितनी बार जाएगा, 12.4 बचेंगे, 0.5% का क्या होगा, ये लॉस होगा। माइनस का मतलब लॉस होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लॉस ही पूछा है ना हमसे, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हानि प्रतिशत पूछा है, तो हानि प्रतिशत कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 12.5% का क्या होगा हमें, लॉस होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सिंपल वाला था, अब थोड़ा इससे ऊपर चलते हैं क्वेश्चन। ठीक, नोट कर लीजिए। टाइप 5 करने वाले हैं ये। ठीक है, इस टाइप में हमें क्या दे रखे होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो आपके सामने है क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले सभी लोगों से बोलेंगे कि जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है हमारा, ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ये ALP हुआ, SSC-JD हुआ, टेक्नीशियन हुआ, रेलवे हुआ, ग्रुप डी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, इन सभी परीक्षाओं में ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ये प्रॉफिट लॉस का एक भी टाइप हम छोड़ेंगे नहीं, सारे टाइप हम कवर करेंगे। ठीक है, आइए आपको चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या हो, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। पहली क्लास में हमने बताया था आपको प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट जब होता है जब एसपी ज्यादा होगी सीपी से। एसपी माइनस सीपी करेंगे तो हमारा क्या निकल के आता है, प्रॉफिट निकल के आता है। और लॉस कब होता है, तब लॉस जब होता है जब एसपी से सीपी ज्यादा होती है, यानी कि सीपी में से माइनस करेंगे एसपी, तो क्या निकल के आएगा हमारा, लॉस निकल के आएगा। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कि सीपी 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। चलो आइए, देखो उसने बोला है 12 वस्तुओं का लागत मूल्य। 12 वस्तुओं का लागत मूल्य क्या होता है हमारा, सीपी होता है। 12 वस्तुओं का लागत मूल्य सीपी लिख दिया। ठीक है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, बराबर है तो बराबर लिख दिया हमने क्वेश्चन में जैसे बोला हुआ, और 9 वस्तु की है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, हमने क्वेश्चन बनाई, अपना सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या निकालेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे हम। सीपी और एसपी का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे।
रेशियो निकालना आपको सबकी को आता है। ये 12 है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, इसको हम यहीं रखेंगे, इसको नहीं निकालना आता है, बिल्कुल बेसिक सीखेंगे। ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 9SP बराबर अपॉन में क्या आ जाएगी 12। अब ये बताइए SP हमको इधर लेकर आनी है, तो इधर मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो SP कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी ना। अगले स्टेप में करते हैं, SP इधर लेकर आएंगे, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 9/1। ठीक है, 9 का वही रहेगा, SP इधर आ जाएगा, SP को लेकर आ रहे हैं तो SCP हमारी कितनी निकल के आई 9 आई, SP कितनी आई 12 है। कोई चीज 9 रुपये में खरीदी और 12 में बेच दी हमने, तो हमारा क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। कोई चीज 9 में निकाली, मतलब 9 में हमने खरीदी है और 12 में हमने क्या कर दी है, बेच दी है, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा ना, जाहिर सी बात है। 9 की चीज लेकर 12 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितने का होगा, 3 का होगा, 3 का होगा प्रॉफिट। कितने का होगा, 3 का, 3 का क्या होगा प्रॉफिट। किस पर होगा, हमेशा बताया था लॉस या हानि हमें किस पर होती है, सीपी पर होती है। सीपी हमारी कितनी है 9 आएगी, तो 9 करेंगे। और प्रतिशत के लिए पूछा हुआ है, प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 से ये कितनी बार जाएगा, 3 3 या 9, 10 बचेंगे इधर भी, 3 3 या 9, 1 बचेगा, अपॉन में क्या रहेगा 3 का, क्या होगा ये प्रॉफिट। 33 सही 1/3 का क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। 33 सही 1/3% का क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा। ऑप्शन बिल्कुल सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, नोट कर लीजिए जब तक। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले जिस बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये सेशन हमारा कैसा लग रहा है। ठीक है, सभी बच्चों को लाइक और शेयर करना है। अगर लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, आप लोगों को सभी को बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें बोला हुआ है 24 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 4 वस्तुओं के विक्रय का लाभ प्राप्त करता है। 4 वस्तुओं के विक्रय का लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को सभी को बताया हुआ था, क्या बताया हुआ था कि लाभ कब होता है, प्रॉफिट कब होगा भाई, प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी ज्यादा होगी और सीपी कम होगी। होगी कि नहीं होगी, जब भी तो प्रॉफिट आएगा उसका, आएगा कि नहीं आएगा निकल के। लॉस कब होता है, लॉस कब होगा, तब सीपी बड़ी होगी एसपी से, तो क्या निकल के आएगा हमारा लॉस निकल के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा लॉस निकल के। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है और सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। ठीक है, चाहे एसपी का पूछे चाहे सीपी का पूछे, ये कॉन्सेप्ट अपने पास रखना है कि लॉस कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, और सारे कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, देखो 24 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। भाई 24 वस्तुओं को बेची है उसने और 4 वस्तु के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। लाभ प्राप्त कर रहा है किसका, विक्रय मूल्य का। तो प्रॉफिट कब होगा, तब एसपी ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी ज्यादा, एसपी ज्यादा है, एसपी ज्यादा है, एसपी कितनी है, कितनी वस्तु बेचकर 24 वस्तुएं बेचकर एसपी कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस है प्रॉफिट के लिए, माइनस लगाएंगे, सीपी कितनी हो जाएगी 24 होगी, होगी कि नहीं होगी, सीपी 24 होगी। प्रॉफिट कितने पे कमा रहा है, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का,
चार वस्तुओं का विक्रमूल रख देंगे, यानी कि एसपी रख दिया कि नहीं रख दिया। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, ये इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, तो थोड़ा छोटा बना देते हैं। 4 वस्तुओं का एसपी, ठीक है, 4 वस्तुओं का एसपी कर दिया, ठीक है। प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया जो बताया मैंने, 4 वस्तुओं की एसपी मतलब वस्तु 4 वस्तुओं का विक्रमूल पर लाभ प्राप्त कर रहा है, प्रॉफिट रख दिया हमने। कितने बेचकर, 24 बेचकर। सीपी कितना होगा, 24 ही होगा। माइनस करेंगे, कितना निकल गया, ये आया, ठीक है। अब क्या करना है, एसपी को एसपी के साथ ले या सीपी को सीपी के साथ, ठीक है। तो ये एसपी किसका है, प्लस का है, तब जाके किसका हो जाएगा, माइनस का होगा कि नहीं होगा। 4 एसपी माइनस 24 एसपी छोटा लगाता हूँ, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी। 24 इधर क्या बचेगा, 24 सी। अब ये रहेगा प्लस और माइनस का होगा, माइनस होगा। तो 24 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 20, वो भी किसके, माइनस के, यानी कि एस बराबर माइनस 24, माइनस से माइनस कट जाएगा, कट गया। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया जो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में था, 20 एसपी बराबर है 24 सीपी की, ठीक है। वही क्वेश्चन आ गया इससे पिछले वाला। तो अब क्या है, इनका रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो क्या बताया था, एसपी के सामने एसपी वाली वस्तु, सीपी के बराबर सामने एसपी कितना निकल के आ गया हमारा, 24 हो गया। एसपी कितना निकल के आ गया, 24 हो गया, और 20 क्या होगी, सीपी होगी। अब ये बताओ 20 की चीज हम 24 में बेच रहे हैं, 20 की चीज 24 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, जाहिर सी बात है। प्रॉफिट होगा, कितने का होगा, 4 का होगा, प्लस का 4 लगाएंगे, 4 का प्रॉफिट होगा। किस पर होगा, सीपी कितनी है, 20 है, तो 20% के लिए 100 लगा देंगे, प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे, 100 लगा देंगे। 4 से कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 से ये कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो प्रॉफिट कितने का होगा, 20%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ठीक है जी। उसने बोला है क्वेश्चन में 24 वस्तु को बेचकर एक दुकानदार 4 वस्तुओं के विक्रमूल का लाभ प्राप्त करता है, मतलब कि 4 वस्तुएं का लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। 24 वस्तुओं को बेच, 24 वस्तुओं को बेच 4 वस्तुओं का लाभ प्राप्त। तो हमने क्या लगाया, प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या लगाया, 4 एसपी मतलब कि एसपी पर ही तो प्रॉफिट कर रहा है, तो 4 एसपी बराबर 24 एसपी माइनस 24 सीपी, ठीक है। सीपी भी रखी है जिससे हमारा रेशियो निकल गया। बस ये दोनों कॉन्सेप्ट अपने निकाल के रख लो, लॉस का और प्रॉफिट का, जो चीज दे रखी है उसी की वैल्यू, ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 35 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 7 वस्तुओं के विक्रमूल की हानि प्राप्त करता है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। अब इसमें क्या पूछा, हानि वाला, तो इसमें क्या लगाएंगे हम, लॉस वाला अपना, ठीक है, लॉस वाला। लॉस किस पे हो रहा है, 7 वस्तुओं के विक्रमूल पर, तो 7 वस्तुओं के विक्रमूल पे लॉस कर देंगे, छोटे में लिखते हैं 7s, विक्रमूल है 7 पर, विक्रमूल पर है तो 7 पर बराबर सीपी लिखा है, सीपी कितना हो जाएगा, 35 का 35 लॉस हो रहा है ना, 35 माइनस एसपी 35, ठीक है। एसपी को एसपी की तरफ ले जाएंगे तो माइनस से इधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 35 और 7 कितने हो जाएंगे, 42 एसपी बराबर सीपी कितनी हो जाएगी, 35, ठीक है। इनमें रेशियो निकालेंगे एसपी और सीपी का, एसपी का कितना निकल के आएगा, 35 आएगा, और सीपी का कितना निकला, सीपी का कितना निकल के आएगा, 42, ठीक है। सीपी हमारी कितनी निकल के आई, 42, एसपी कितनी आई, 35 आई। तो ये बताइए जब सीपी हमारा कितना है, 42 है, और 35 में हम बेच रहे हैं, तो लॉस होगा प्रॉफिट होगा,
भाई 42 की चीज को हम 35 में बेचेंगे तो लॉस होगा प्रॉफिट होगा? लॉस होगा ना। लॉस कितने का होगा? 7 का होगा। किस पर होगा? सीपी पर होगा। सीपी कितनी है? 42। प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे? 100 लगा देंगे। 7 से ये कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 से ये कितनी बार जाएगा? 6 एकम 6, 4 बचेंगे। 6 6 36, बचेंगे कितने? 4। अब कौन है? 2 से ये काट देंगे तो कितनी बार जाएगा? 16 सही 2/3% का क्या होगी? लॉस होगा, यानी कि हानि। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? हानि पूछी है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।